दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको इसमें देश के युवाओं के भविष्य की बात सही लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हो सकता है यह वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जो देश की नीतियां बनाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो शायद लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ी एक गंभीर चर्चा शुरू हो सकती है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों, मैं सुरेंद्र फौजी, सनातनी संत रिपोर्टर। दोस्तों, संसद का मानसून सत्र चल रहा है, उधर जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लाठी चार्ज की खबरें आ रही हैं, विपक्ष के कई बड़े बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल आप सबसे है, क्या किसी एक नेता के मुंह से आपने यह सुना है कि संसद में शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग करेगा? क्या किसी ने कहा है कि निजी शिक्षण संस्थानों में मनमानी फीस और डोनेशन पर सख्त कानून बनाएंगे, चाहे वो सरकार का हो चाहे विपक्ष का हो? क्या किसी ने आपके मुख से सुना है? क्या किसी ने कहा है कि सरकारी स्कूल, कॉलेज, मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थानों की संख्या इतनी बढ़ाई जाए कि हर गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके? अगर नहीं तो फिर हम किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं? मेरे देश के युवाओं, भावनाओं में बहकर किसी भी राजनीतिक दल के समर्थक मत बनिए। सबसे पहले अपने भविष्य के समर्थक बनिए। नेता किसी पार्टी का हो, उससे एक ही सवाल पूछिए। क्या क्या सवाल पूछोगे आप संसद में शिक्षा सुधार के लिए क्या करने जा रहे हैं? क्या आप सरकारी शिक्षण संस्थानों की सीटें बढ़ाएंगे? क्या आप निजी संस्थानों की फीस पर सीमा तय करेंगे ताकि कोई भी कॉलेज मनमानी वसूली ना कर सके? क्या आप ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर केवल बयान नहीं बल्कि कठोर कार्रवाई हो? याद रखिए, जब तक शिक्षा महंगी रहेगी तब तक देश में लाखों गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार अपने बच्चों के सपनों का बोझ उठाते रहेंगे। कई माता पिता अपनी जमीन बेचते हैं, कर्ज लेते हैं, गहने गिरवी रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा या बेटी पढ़ लिखकर एक सम्मानजनक जीवन जी सके। क्या यह शिक्षा व्यवस्था बदलनी नहीं चाहिए? आपसे पूछ रहा हूं युवाओं, कमेंट अवश्य करना। यह किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, यह भारत के हर परिवार का मुद्दा है। इसलिए मांग भी किसी एक दल से नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों से होनी चाहिए कि वे मिलकर ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाएं जिसमें गुणवत्ता भी हो, पारदर्शिता भी हो और गरीब से गरीब बच्चे को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। अगर देश को वास्तव में मजबूत बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले बड़ा निवेश शिक्षा में होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है यह मुद्दा राजनीति से ऊपर उठकर देश के भविष्य से जुड़ा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि यह आवाज बुलंद हो सके और संसद तक पहुंच सके। आपकी क्या राय है इसमें? कमेंट अवश्य करें। क्या शिक्षा सुधार पर सभी राजनीतिक दलों को मिलकर ठोस कदम उठाने चाहिए? अपनी राय सम्मान पूर्वक कमेंट में लिखें। दोस्तों अगर आप इस आवाज को उठाओगे, जन जन तक पहुंचाओगे, हो सकता है इस देश में एक गंभीर समस्या पर चर्चा शुरू हो सके। जय श्री राम।